देश के अंदर मीडिया क्या बोलता है, क्या सर्वे आता है और क्या हमारे जो ये क्या कहलाते हैं फरोजी वाले सट्टे बाजार ये तमाम दबाव के अंदर है, मैनेजमेंट किए हुए हैं शुरू से ही। उसका उदाहरण राजस्थान भी है और राज्य भी हैं। हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो हकीकत के अंदर पब्लिक क्या सोचती है, क्या फीडबैक मिलता है पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को और आम लोगों को, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी जगह कांग्रेस जीतने जा रही है। मेन बात यह है, मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा यहाँ जो गारंटी दी गई है कांग्रेस ने तेलंगाना में बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार है। कई गारंटी तो हमसे भी अच्छी गारंटियाँ दी गई है, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। और कुछ गारंटी जो हमने दी है वो इसमें अगर नहीं भी है तो खड़गे साहब ने और राहुल जी ने कह रखा है वादे करो मत, अगर करें तो उसको निभाएं। तो मुझे पूरा यकीन है कि सरकार जब बन जाएगी यहाँ पर तो और भी गारंटी चाहे राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे हिमाचल की हो, चाहे कर्नाटक की हो, कोई बाकी रह भी जाएगी और जो तेलंगाना को शूट करेगी उनको भी लागू किया जाएगा एग्जामिन करके। अभी जो मैनिफेस्टो दिया है आपने, वो दिया यहाँ की स्थिति देख के दिया है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी गारंटी दी गई है। तेलंगाना बन गया, सोनिया जी को लोग याद करते हैं, पूरा देश याद करता है कि कितनी लंबे समय से मांग थी तेलंगाना की, कितनी लंबी मांग थी। हम लोग जब से पार्लियामेंट में आए थे 80 में, 80 से हम सुनते थे तेलंगाना बनना चाहिए, बनना चाहिए। मेरे ख्याल से कई तरह की नक्सलेट गतिविधि भी हुई थी, ऐसा मुझे याद है। पर आखिर में सोनिया जी ने बहुत बड़ा निर्णय किया और तेलंगाना का फैसला किया। बात की स्थिति क्या हुआ आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, वरना कांग्रेस सरकार उस वक्त बना लेती अगर 10 साल पहले। आज पता नहीं तेलंगाना कहाँ पहुंच गया होता, कहाँ पहुंच गया होता, उससे वंचित रह गया है। और जो वर्तमान सरकार है इसकी गुड गवर्नेंस कभी नहीं रही, ये कभी नेशनल कभी स्टेट, उसी में ये लगे रहे। मेरा मानना है कि अब तो जो खबर आ रही है कि बीआरएस और बीजेपी सब मिले हुए लोग हैं और मिलकर राजनीति कर रहे हैं, उसी रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। और मैंने सुना बेरोजगारी तो भयंकर है, 9 साल में पेपर लीक बहुत भयंकर हुए। हमारे ऊपर प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं पेपर लीक का राजस्थान पर, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और आपके यहाँ पे भी सब जगह पेपर लीक भयंकर हो रहे हैं। आर्मी में हो रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर हो रहे हैं। राजस्थान वो राज्य एकमात्र है देश के अंदर जिसने कार्रवाई करी, दूसरों को जेल भेज दिया, उनकी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया और तो और कानून पास कर दिया आजीवन कारावास। आजीवन कारावास हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान में किया है। जो पेपर लीक करेगा उसको आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भुगतना पड़ेगा। इतना कड़ा कानून हमने बनाया है। बाकी तो राज जो है आजकल तो आप देखते हैं कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और जुडिशरी पे दबाव है। इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने बेईमानी की है उसको आप जेल भेजो, हम तो स्वागत करेंगे। पर आप अगर राजनीतिक बदले की भावना से सरकारें गिराने के लिए और सरकार बनाने के लिए अगर ये प्रीमियर एजेंसियां कंट्री की है तीनों, इनकी क्रेडिबिलिटी कायम रहना देश हित के अंदर है। अगर इकोनॉमी ऑफेंसिव हो रही है देश के अंदर
विजय माल्या या नीरव मोदी और बैठे हैं बाहर दुनिया के मुल्कों में, मेहुल चोकसी, क्या 9 साल में नए इकोनॉमिक ऑफिसर करना है ही नहीं देश के अंदर? कुछ छापे पड़ते हैं उनके यहाँ, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। उसका मतलब इकोनॉमिक ऑफिसर करने वालों को छूट मिली हुई है, वो खोखला कर रहा है देश की इकोनॉमी को, वो लोग, उस पर ध्यान नहीं है। और तो और जो आपका इनकम टैक्स है, रेवेन्यू और बढ़ सकती है, उस पर छापे पड़ते हैं, पॉलिटिशियन में पड़ते हैं। एक्चुअल में जो इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, छापे पड़ने चाहिए, वो कोई प्लानिंग नहीं है। तीनों एजेंसी में लगा रखा है, पॉलिटिशियन पे लगा रखा है। जो महाराष्ट्र की घटना आपको मालूम है, 50 एमएलए टूटना, पहले ईडी भेजो, धमकाओ, गुंडागिरी करो, बाद में आप सरकार बना लो। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तीनों सरकारें गिरा दी चुनी हुई। ये लोकतंत्र है। और राजस्थान में इनकी दाल गली नहीं। राजस्थान में पूरी कोशिश करी उन्होंने, 40 दिन तक हम होटलों में रहे। तो मुझे कहते गर्व है कि वहाँ की पब्लिक ने भी और हाईकमान की मैनेजमेंट ने सरकार बचा ली हमारी, वरना हमारी सरकार भी, ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग करने में तो बहुत उस्ताद लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये कि जो बर्बाद हो रही है, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आज वो जो इनका हो रहा था वो नहीं रहा, सीबीआई का नहीं रहा। पहले लोग कहते सीबीआई से मांग कर रहा है, अब वो कहते ही नहीं। इसलिए स्थिति बड़ी नाजुक है। मैं फिर कहना चाहूंगा, गारंटियों के बल पर भी सरकार बनने की संभावना यहाँ पर है। इतनी शानदार गारंटी दी है, यहाँ तक कह दिया गया कि नौकरी जो है 70,000 दी खाली पुलिस वालों, ताकि पेपर आउट ही हो 9 साल तक कोई कार्य नहीं करता है। कांग्रेस सरकार बनाएगी तो कैलेंडर दे दिया गया आपको नौकरियों के लिए भी, कौन सी नौकरी कब लगेगी, ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा निर्णय किया है। हमने वहां कानून बनाया राइट टू हेल्थ, तो कंट्री में कहीं नहीं है राइट टू हेल्थ। लीग वर्कर्स का कानून बना दिया हम लोगों ने। किसानों की जमीनें कुर्क हो जाती है, उसके लिए भी हाईकोर्ट का जज जो है कमीशन बनेगा, वो सुनवाई करेगा, उसके बाद फैसला होगा कि किस हद तक रात मिलनी चाहिए किसान को, पर जमीन कुर्क नहीं हो सकती। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया हम लोगों ने। और जो पेपर लीक करेगा उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, आजीवन कारावास मिलेगा। तो ये गवर्नेंस भी नहीं रही है, 9 साल निकाल दिए धन बल के आधार पर। करप्शन की मैं समझता हूं कि करप्शन तो देश के अंदर नंबर 1 राज्य कोई है तो उस चलने जाना है, नंबर 1, जहां कोई अंत ही नहीं है करप्शन का। और पता नहीं क्या क्या किसी गाने सुनते रहते हैं, वो भी एक अजीब स्थिति है। धन्यवाद। कोई सवाल क्वेश्चन सर? राजस्थान में जो चुनाव हुए सर, आपकी जो स्टीव आपको लगता है सर कि बीजेपी के पास उनका तोड़ नहीं था, इसलिए धार्मिक कार्ड खेला उन्होंने कन्हैया कुमार का और बाकी मुद्दे उठाए? धार्मिक कार्ड उनके चल नहीं पाया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 7 या 6 मुख्यमंत्री आ गए, केंद्रीय मंत्री तो लंबी लाइन थी, सबने एक भाषा बोली थी वहां पर, ए टू जेड एक भाषा बोली थी। ये कोई ब्रीफिंग होके आया हूँ दिल्ली से, तो वो कार्ड चल नहीं पाया। हमें पूरा यकीन है कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारी गवर्नेंस है 5 साल की, जो हमने कानून पास किए हैं, गारंटी दी हम लोगों ने, और स्कीम जैसे महंगे राज शिविर में 10 गारंटी दी तो लागू हो गई। तो लोग विश्वास हो गया कि जो कहा है किया है, तो हमें लगता है हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी। सर, पोलिंग परसेंटेज जो ज्यादा हुआ है राजस्थान में, पोलिंग परसेंटेज जो इस बार ज्यादा है, तो क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या किस तरह से? थोड़ा बहुत हुआ पर हमारे पक्ष में हुआ है, हमारे पक्ष में हुआ है। क्योंकि आप कहीं जाओगे राजस्थान के अंदर, या आपके मित्र लोग गए होंगे ना, आप पूछोगे तो आपको एक ही बात मिलेगी, गुड गवर्नेंस, शानदार स्कीम आई है, शानदार गारंटी आई है। और कोई एंटी इनकमेंट नहीं है सरकार के बारे में है, ये पूरे देश में आपसे राजस्थान में सुना होगा।